जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है वो मंगल देव के विशेष परिवर्तन से संबंधित होने वाली है। मंगल देव, देखिए, मंगल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और जिस अवस्था में ये इस समय पर गोचर कर रहे हैं वो अवस्था बहुत ही असमंजस की स्थिति वाली है कि ये आपके लिए शुभ कारक स्थिति में भी हैं और वहीं आपके लिए कुछ अशुभ चीज़ों का भी निर्माण कर रहे हैं। ये इनके परिवर्तन के साथ ही चीज़ें परिवर्तित होती चली जाती हैं, क्योंकि एक ही गोचर में जब ग्रह कई अवस्थाओं का भोग करता है। एक तो क्या होता है, ये बलशाली होता रहता है कि जैसे जब बाल्यावस्था में जब गोचर करते हैं तो बाल्यावस्था के साथ साथ इनकी जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके प्रभाव भी बढ़ते जाते हैं, इनकी शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। अब वो समय आ गया है जब मंगल युवावस्था से गोचर करने जा रहे हैं, साथ ही अपना नवांश परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। जैसे कि जब इन्होंने मघा नक्षत्र में प्रवेश किया था, हमने आपको वीडियो बनाकर अवगत कराया था कि ये मघा नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं। मघा नक्षत्र जो कि केतु देव का नक्षत्र होता है। केतु जो कि स्वयं उन्हीं के साथ में विराजमान है अष्टम भाव में। हालांकि केतु परम सर्वार्थ सिद्धिकारी ग्रह माने जाते हैं कि ज्योतिष के विदों को जब इनको कोई और संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो इन्होंने इन्हें मोक्षकारी संज्ञा दे दी, यानी कि इतने सुभत्वकारी ग्रह हैं। किंतु केतु की क्षमता हो या विषमता दोनों ही बहुत बड़ी होती हैं, राहु से बड़ी होती हैं। यहाँ पर केतु के नक्षत्र से गोचर करने के कारण, अब केतु का नक्षत्र है तो वहाँ पर नवांश भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 नवांश हैं जिनमें से 2 नवांश का भोग मंगलदेव कर चुके हैं, जिसमें से मेष नवांश और वृषभ नवांश, इन दोनों का भोग मंगलदेव कर चुके हैं। अब ये मिथुन नवांश का भोग करने वाले हैं, यानी कि बुधदेव के नवांश का। अब ये नमाज जैसे कि देखते हैं कि आपके कमरे के अंदर कोई बल्ब है, रोशनी आ रही है और बल्ब का जिस प्रकार का आवरण होगा, यानी कि देखिए रोशनी तो चमकीली ही होती है, लेकिन अगर उसके ऊपर का कांच जो होता है वो लाल रंग का होता है तो उससे निकलने वाली आभा आपको लाल रंग की प्रतीत होती है। जब वो आवरण यानी कि वो कांच हरे रंग का हो जाता है तो उससे निकलने वाली आभा भी हरे रंग की हो जाती है। मूल स्वभाव वही रहता है। जैसे मंगल बल पराक्रम साहस ऊर्जा कार्यों को करने में लगने वाले उत्साह पराक्रम युद्ध वेपन क्रोध अहंकार गुस्सा, ये सारी चीज़ें मंगल के कार्य क्षेत्र में आती हैं। तो मंगल देव के अब ये चीज़ें तो बनी रहेंगी, लेकिन इनके साथ बुद्धि फाइनेंस जुड़ जाएगा, क्योंकि बुद्ध देव की जब ये नवांश से गोचर करेंगे, तृतीय नवांश जो होता है वो मिथुन का नवांश होता है, साथ ही साथ इनके पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है। तो ये चीज़ फाइनेंस से जुड़ जाएंगी, बुद्धि से जुड़ जाएंगी। आपने मोस्टली इस ब्रह्मांड में बहुत से लोगों को देखा होगा, किसी के पास बल की अधिकता होती है, किसी के पास धन की अधिकता होती है, किसी के पास बुद्धि की अधिकता होती है, किसी के पास वैभव की अधिकता होती है, किंतु ये सारी चीज़ें एक साथ किसी के पास नहीं होती। अब जब वैराग्य बल और धन दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण माना जाता है, यानी कि धन भी है, वैभव भी है और बल भी है और साथ ही साथ उसके पास बुद्धि का स्वामित्व भी है। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके साथ होने वाली हैं। अब ये अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु के नवांश से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय पर अंदर से विरक्ति भी उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि केतु को रमता जोगी माना जाता है। केतु को हर चीज़ से विरक्ति उत्पन्न करने वाला माना जाता है। चीज़ें तो आपके पास होगी लेकिन चीज़ों के प्रति आपका कोई लगाव नहीं होगा। जल में तो रहेंगे, जैसे इसका जल में कमल खिलता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ का उसके ऊपर लेश मात्र भी नहीं होता है, जैसे राजा जनक माने जाते थे हमारे शास्त्रों में। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। अब युवावस्था से गोचर करेंगे तो इस दौरान इनके प्रभावों में विशेष वृद्धि होने वाली है। तो ये किस तरीके से आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि केतु मंगल की सूर्य के घर में युति हो रही है, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है अष्टम भाव में, जो कि आपके विध्वंसकारी योगों को भी निर्मित करती है, यानी आपके अंदर क्रोध गुस्सा अहंकार अधिक, ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई देखी जाएगी। तो इनके प्रभाव के आधार पर थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता करके इस योग को हम किस तरीके से अपने लिए राजयोगकारी बना सकते हैं, आइए इस पर हम पूर्णतया विश्लेषण करते हैं, क्योंकि इस भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा भाव कहाँ से ग्रह गोचर कर रहा है। तो आइए हम बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल इस समय आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव को आयु मृत्यु का कारक कहा जाता है। अब अष्टम में मंगल जब आ जाते हैं, सूर्य का इनको प्रभाव प्राप्त होगा, साथ ही केतु की जो इनको आध्यात्मिकता प्राप्त होगी। तो जितना ज़्यादा इस दौरान देखिए, विशेषकर जितना ज़्यादा इस दौरान आप धर्म से जुड़े रहेंगे, सात्विकता का पालन करते रहेंगे, उतना ज़्यादा ये गोचर आपके लिए शुभ फलकारी होने वाला है। जैसा कि इस समय पर कहा जा रहा है कि एक महामारी इस समय पूरे संसार को व्याप्त करने वाली है। ये मंगल के ही इस प्रभाव के दौरान होता हुआ आपके साथ देखा जाएगा कि इस महामारी से आपको किस तरीके से निजात पानी है और इस महामारी से उत्पन्न होने वाली अशुभ फलों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। ये सब मंगल ही आपको सिखाएंगे, लेकिन उन लोगों को जो धर्म से जुड़े रहेंगे, क्योंकि मंगल जो है परम आध्यात्मिक प्लैनेट माने जाते हैं। बल पराक्रम की अधिकता होने के साथ साथ इनमें अध्यात्म की भी अधिकता है। धीर वीर गंभीर भी इन्हें ही कहा जाता है। साथ ही साथ केतु का संगम हो रहा है, जिससे कि आपके जीवन में जो अध्यात्म है बहुत ज़्यादा प्रबल अवस्था में आ गया है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा दिन भर आपको कंठी लेकर बैठना है, दिन भर आपको जोत जलाकर बैठना है या दिन भर आपको आराधना ही करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ दिल से एक श्रद्धा भाव रखते हुए जीवन में कुछ का पालन करते हुए आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले मंगल यहाँ पर दुर्घटनाओं के योग निर्मित करेंगे। तो दुर्घटनाओं के पहले जब हमने मृगा नक्षत्र में इन्होंने गोचर किया था, उस समय पर आपको एक विशेष उपाय बताया था, छुहारे वाला। उस उपाय को आप अवश्य करें। ये बहुत प्रबल अचूक उपाय है जो आपके दुर्घटना के योगों को कम करता है। साथ ही साथ देखिए, आपको इस दौरान दुर्घटना के लिए थोड़ी सी सावधानियां, सतर्कता रखनी है। इसके अतिरिक्त हमें अध्यात्म से विशेष जुड़ना है। साथ ही साथ देखिए, इस दौरान आपको अटका हुआ धन, गुप्त धन या ऐसा धन जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन ना की हो, ऐसे धन की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन साथ ही साथ संभावनाएं आपके आगे बढ़ने की भी बढ़ गई हैं, जिससे कि आपको प्रतीत होता है कि इस दौरान जितना ज़्यादा प्रयास आप अपने कार्यों से संबंधित, क्योंकि देखिए किसी भी ग्रह के किसी विशेष भाव में जाने से इसका अर्थ ये कदापि नहीं लगा लेना चाहिए कि चीज़ें हमें ऊपर ही ऊपर मिल जाएगी, बल्कि जब कोई ग्रह, पराक्रमी ग्रह किसी शुभ ग्रह में जाता है, अपनी अवस्थाओं को शुभ बनाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके पराक्रमों को भी गति बढ़ जाती है कि जितना ज़्यादा आप पराक्रम करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रयास कर लेंगे, उतना ज़्यादा उस समय पर आप लाभ को अर्जित कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, इस समय जीवन साथी के धन, व्यापार, कार्य की भी वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ अब मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि है जो कि सीधे लाभ भाव पर पड़ रही है। तो इस दौरान निस्संदेह आपका लाभ बढ़ता हुआ देखा जाएगा। सात्विकता से जुड़े रहेंगे तो लाभ में वृद्धि होगी और साथ ही साथ इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इच्छाएं इस दौरान आपके अंदर केतु आने नहीं देंगे, बल्कि इस समय विरक्ति उत्पन्न करेंगे और जो भी इच्छाएं फिर भी आपके अंदर दबी हुई हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में मंगलदेव इस समय भरकश प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। बड़े भाई बहनों का विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है और भाई बंधुओं से, क्योंकि रक्त के कारक होते हैं मंगलदेव, और इस समय रक्त के सब रिश्तों से जितना ज़्यादा आपके संबंध, इसे आप मंगल आपके लिए कैसे हैं रक्त के संबंधों से भी जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति के रक्त के संबंध उसके लिए स्नेहाशील होते हैं, उस व्यक्ति का मंगल सदैव ही उच्च फल प्रभाव प्रदान करता रहता है। इसके अतिरिक्त अब इनकी सप्तम दृष्टि की चर्चा करें, सीधे धन भाव पर जा रही है। तो देखिए, धन भाव पर मंगल की दृष्टि जाना, वाणी आपकी बेहद प्रभावशाली रहने वाली है। वाणी का प्रभाव, यदि किसी भी व्यक्ति से या कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी आप किसी कार्य को कह देंगे तो वो पत्थर पर बनी हुई लकीर की तरीके से बन जाएगा, यानी कि आपकी बात को अक्षरशः पालन किया जाएगा। चाहे वो आपके बड़े या जिम्मेदार व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी बातों को सुनना और उसका पालन करना इस समय वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। कोई स्नेह के बस इस कार्य को करता हुआ देखा जाएगा, कोई आपके रोग की वजह से। तो देखिए, ये समय काल आपके लिए कहें तो बहुत ही उत्तम बीतने वाला है। साथ ही साथ देखिए, मंगल के पास अष्टम दृष्टि भी है।
अष्टम दृष्टि के माध्यम से जब ये आपकी पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम का कारक जब पराक्रम भाव में देखेगा तो देखिए ये अष्टम भाव से देख रहे हैं, जिस कारण से प्रारंभ में थोड़ी सी विषमताएं उत्पन्न होंगी। यानी कि प्रथम प्रयास जब आप करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको सफलता ना प्राप्त हो, किंतु जब द्वितीय तृतीय प्रयास बढ़ाते चले जाएंगे तब आपको सफलता मिलेगी। तो इस समय जो आप मनवांछित कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी जॉब के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, नहीं हो पा रही थी, तो इस दौरान देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, प्रारंभ में विषमता प्राप्त होगी क्योंकि अष्टम भाव से ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये विषमता आपके जीवन में देखिए सुखता भी ला सकती है, बस आपको अपने कार्यों में लगे रहना है बिना विश्राम किए। कि जिस समय पर देखिए कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, यानी जब आप विश्राम की ओर जाते हैं तो उस समय आपकी इंद्रियां जो होती हैं शिथिल हो जाती हैं, और वहीं से जो कहते हैं ना अकारणीय, वो रास्ता मार्ग अपना बना लेता है। तो इसके लिए हमें अविरल नदी की तरीके से बहते चले जाना है, क्योंकि जब नदी कहीं पर रुकती है तो वहीं पर बाढ़ आ जाती है। तो इस समय रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस लगे रहना है और सफलता आपको अवश्य में प्राप्त होगी। अब देखिए जिन लोगों को छुहारे वाला उपाय नहीं पता था उन लोगों के लिए लाल कपड़ा लीजिए रक्त वर्ण का, और उस कपड़े में आप 5 छुहारे और 5 बादाम बांधकर अपने वाहन में, और अगर आप वाहन में अपना वाहन नहीं चलाते हैं, ऐसे ही जाते हैं, तो अपनी जेब में सदैव ये पोटली रखें। इससे क्या होगा, दुर्घटना के जो योग होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। ये मंगल, शनि और बुध, ये सभी ग्रह आप इस समय अपनी रक्षा के लिए अपनी जेब में रख रहे हैं। और संभव हो तो इसमें हनुमान जी के दाहिने पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर और यहाँ पर गतिमान जी का नाम लिख दीजिए। गतिमान जी जो होते हैं हनुमान जी के छोटे भाई होते हैं और दुर्घटना के योगों को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। ये आपके लिए बहुत ही समय पर जरूरी महाउपाय रहेगा। साथ ही साथ ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 28,000 की संख्या में जप कर पूर्ण कर लीजिए, दशांश हवन कर दीजिए, और उसके बाद कोई मीठी चीज़ भंडारे के रूप में कर दीजिए। जब समय समय पर भंडारे का आयोजन करते रहते हैं तो क्या होता है, मंगल आपके शुभ भाव से एक्टिव रहते हैं और आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए हनुमान जी का पूजन विशेष होता है। देखिए हनुमान जी को जो लोग चोला चढ़ाते हैं वो लोग इस दौरान काफ़ी लाभान्वित होने वाले हैं, क्योंकि हनुमान जी का चोला जो है एक बड़े उपाय की श्रेणी में आ जाता है। तो जितना बड़ा उपाय होता है लाभ भी आपको उतना ही बड़ा प्राप्त होता है। जब आप मंगल को सदैव एक्टिव रखते हैं तो मंगल आपके लिए भूमि भवन वाहन के योग भी बनाते हैं, क्योंकि ये भूमि भवन